नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल SMS GS रिसर्च सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। हिंदी, TGT, PGT और UGC से संबंधित आज हमारे महत्वपूर्ण द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में हम पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की मृत्यु सन 16 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। उनके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के माता का नाम रुक्मणी देवी, उनके माता का नाम रुक्मणी देवी तथा पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपनाम हरिऔध था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम उपनाम हरिऔध था। आरंभ में शिक्षक, फिर कानूनगो से रिटायर्ड। सन 1923 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के निवेदन पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सन 1941 ईस्वी तक अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने आरंभ में शिक्षक, फिर कानूनगो से रिटायर्ड। सन 1923 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के निवेदन पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सन 1941 ईस्वी में तक अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। यहीं रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास के संपर्क में आए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी यहीं काशी विश्वविद्यालय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास के संपर्क में आए। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रश्न बनता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, तो होगा डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रमुख काव्य ग्रंथ, पहला कृष्ण शतक, जिनका समय है 1882 ईस्वी। यह प्रथम रचना ब्रजभाषा में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृष्ण शतक, जिनका समय है 1882 ईस्वी, यह रचना ब्रजभाषा में है। यह रचना प्रथम ब्रजभाषा में लिखी गई थी। दूसरा रसिक रहस्य, जिनका समय है 1899 ईस्वी। रसिक रहस्य, जिनका समय है 1899 ईस्वी। तीसरा प्रेमाम्बु वारिध, प्रेमाम्बु वारिध, जिनका समय है 1900 ईस्वी। चौथा प्रेम प्रपंच, चौथी रचना है प्रेम प्रपंच, जिनका समय है 1900 ईस्वी। प्रेमाम्बु वारिध का समय और प्रेम प्रपंच का समय एक ही है, 1900 ईस्वी। और पांचवी रचना है प्रेमाम्बु प्रश्रवण, पांचवी रचना है प्रेमाम्बु प्रश्रवण, जिनका समय है 1901 ईस्वी। छठवीं रचना है प्रेमाम्बु प्रवाह, छठवीं रचना है प्रेमाम्बु प्रवाह,
जिनका समय है 1901 ईस्वी। यहाँ भी प्रेमाम्ब प्रश्रवण और प्रेमाम्ब प्रवाह का समय एक ही है, 1901 ईस्वी। फिर चुभते चौपदे, जिनका समय है 1924 ईस्वी। चुभते चौपदे, जिनका समय है 1924 ईस्वी। फिर पद्म प्रसून, पद्म प्रसून, जिनका समय है सन 1925 ईस्वी। फिर बोलचाल, बोलचाल का समय सन 1928 ईस्वी। रस कलश, रस कलश का समय सन 1931 ईस्वी है। रस कलश का समय सन 1931 ईस्वी है। फिर चोखे चौपदे, चोखे चौपदे का समय 1932 ईस्वी है। फिर फूल पत्ते, फूल पत्ते, जिनका समय है 1935 ईस्वी। कल्पलता, कल्पलता, जिनका समय है 1937 ईस्वी। ग्राम गीत, ग्राम गीत का समय सन 1938 ईस्वी है। फिर हरिऔध सतसई, हरिऔध सतसई का समय 1940 ईस्वी है। हरिऔध सतसई का समय सन 1940 ईस्वी है। और अंतिम मर्म स्पर्श, जिनका समय है 1956 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य। पहला प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। प्रिय प्रवास, जिनका समय है 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास का समय सन 1914 ईस्वी है। यह 17 सर्ग में लिखी गई है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में लिखी गई है। यह कृष्ण के बचपन से लेकर, प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रश्न बनता है कि कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किस रचना में है? तो उत्तर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। यह हिंदी महाकाव्य, यह महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी महाकाव्य या महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो उत्तर होगा प्रिय प्रवास। यह महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है जो भागवत महापुराण पर आधारित है। प्रिय प्रवास भागवत महापुराण पर आधारित है। यह एक विरह काव्य है। प्रिय प्रवास यह एक विरह काव्य है। प्रकृति की मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार प्रिय प्रवास की सर्वप्रमुख विशेषता। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम व्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम व्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो होगा व्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम व्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास पर सन 1936 ईस्वी में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। प्रिय प्रवास पर सन 1936 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। प्रिय प्रवास को हरिऔध ने स्वयं भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। प्रिय प्रवास को हरिऔध ने स्वयं भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है।
कालिदास के मेघदूत की भांति हरिऔध जी ने कालिदास के मेघदूत की भांति हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास ने पवन दूत का पथ निर्देश किया है या स्थान परिचय कराया है। इसमें यशोदा और नंद के शोक का भी वर्णन है। प्रिय प्रवास में यशोदा और नंद के शोक का भी वर्णन है। श्रृंगार और करुण रस प्रधान यह महाकाव्य संस्कृत के 7 छंदों में है। प्रिय प्रवास श्रृंगार और करुण रस प्रधान यह महाकाव्य संस्कृत के 7 छंदों में वर्णित है, जिसमें मालिनी छंद, मंदाक्रांता छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद, वंशस्थ छंद, बसंत तिलका छंद, द्रुत विलंबित छंद और शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास में संस्कृत के कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो होगा 7 छंद। मालिनी छंद, मंदाक्रांता छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद, वंशस्थ छंद, बसंत तिलका छंद, द्रुत विलंबित छंद और शिखरणी छंद का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को कथानक के अभाव के कारण महाकाव्य नहीं माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को कथानक के अभाव के कारण महाकाव्य नहीं माना है। प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी के रूप में प्रकट हुआ है। प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा का समाज सेवी रूप में प्रकट हुआ है। राधा देश की सेविका के रूप में चित्रित हुई है। राधा देश की सेविका के रूप में चित्रित हुई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के संबंध में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के संबंध में लिखा है कि इनका काव्य अधिकार भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के संबंध में लिखा है कि इनका काव्य अधिकार भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास को 15 अक्टूबर सन 1909 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया। कवि सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास को 15 अक्टूबर सन 1909 ईस्वी में से लिखना प्रारंभ किया और 24 फरवरी सन 1913 ईस्वी में समाप्त किया। दूसरे परिजात, जिनका समय है सन 1937 ईस्वी, जिसमें सर्गों की संख्या 15 है। परिजात में सर्गों की संख्या 15 है। विषय परिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। परिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रसाद की कामायनी की भांति परिजात के भांति दार्शनिक तथ्यों पर आधारित है, जैसे दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, प्रलय, प्रपंच, परमानंद इत्यादि। प्रसाद की कामायनी की भांति परिजात के भांति दार्शनिक तथ्यों पर आधारित है, जैसे दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, प्रलय, प्रपंच, परमानंद इत्यादि। कामायनी की भांति
इसमें दार्शनिक तथ्यों की प्रधानता है। परिजात में कामायनी की भांति दार्शनिक तथ्यों की प्रधानता है। तीसरा, वैदेही वनवास, जिनका समय है 1941 ईस्वी। वैदेही वनवास में कुल सर्गों की संख्या 18। वैदेही वनवास में कुल सर्गों की संख्या 18 और वैदेही वनवास सन 1941 ईस्वी में लिखा गया। वैदेही वनवास में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वैदेही वनवास में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। यह रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें लोक प्रचलित धोबी की कहानी को ज्यों का त्यों लिया गया है। यह हिंदी के छंदों में रचित है। वैदेही वनवास वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें लोक प्रचलित धोबी की कहानी को ज्यों का त्यों लिया गया है। यह हिंदी के छंदों में रचित रचना है। चौथा, रस कलश, जिनका समय है सन 1931 ईस्वी। रस कलश का समय सन 1931 ईस्वी है। यह ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश ब्रजभाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस, नायिका भेद, ऋतु वर्णन इत्यादि, जिसमें सिंगारिक कविताएं हैं। रस कलश में सिंगारिक कविताएं हैं। इस ग्रंथ में हरिऔध जी ने नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका के आदर्श की कल्पना की गई है। रस कलश में हरिऔध जी ने नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका के आदर्श की कल्पना की है। रस कलश की रचना को हरिऔध का बुड़भस कहा जाता है। रस कलश की रचना को हरिऔध का बुड़भस कहा जाता है। हरिऔध जी ब्रजभाषा में रचना बाबा सुमेर सिंह निजामाबाद आजमगढ़ के विद्वान थे। हरिऔध जी ब्रजभाषा में रचना बाबा सुमेर सिंह निजामाबाद आजमगढ़ के विद्वान थे। उनके प्रभाव से किया करते थे। इनकी पहली रचना श्री कृष्ण शतक 1882 ईस्वी। हरिऔध जी की पहली रचना श्री कृष्ण शतक है, जिनका समय सन 1882 ईस्वी। यह ब्रजभाषा में है। और दूसरी प्रसिद्ध रचना रस कलश है। हरिऔध जी की पहली रचना श्री कृष्ण शतक है, जिनका समय 1882 ईस्वी। यह ब्रजभाषा में है। और दूसरी प्रसिद्ध रचना रस कलश है। हरिऔध जी ने भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, इन तीनों युगों में रचनाएं की। हरिऔध जी ने भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, तीनों युगों में रचनाएं की हैं। हरिऔध कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे बोलचाल, ये रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं, जिसे वे बोलचाल की रचना कहते हैं। हरिऔध कृत चुभते चौपते, चोखे चौपते और बोलचाल, ये रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं, जिसे वे बोलचाल की रचना कहते हैं। पूछा जाता है कि मुहावरेदार भाषा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना है? तो होगा चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल। ये तीन रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखी गई हैं, जिसे बोलचाल की रचना कहते हैं।
निराला जी के शब्दों में ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। निराला जी के शब्दों में ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता कर सकते हैं। निराला जी के शब्दों में कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता कर सकते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियाँ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौंजी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। दूसरी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। तीसरी पंक्ति। धीरे धीरे दिन गत हुआ, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई, दूसरा वार आया। चौथा, चार डग हमने भरे तो क्या किया, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। पांचवी पंक्ति। क्यों पले पीर कर किसी को तू, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अब किस टॉपिक का वीडियो चाहते हो। धन्यवाद।